नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं झारखंड जोश। 1932 आधारित स्थानीय नीति को लेकर आज बोरियो विधायक लोबिन हेम्ब्रम द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि झारखंड में स्थानीय नीति लागू किया जाए, लेकिन अब तक यह सिर्फ जुमला बनकर रह गया है। इसके अलावा पारसनाथ को लेकर कहा कि उस जगह पर आदिवासियों का महापर्व धूमधाम से होता है। इसके अलावा यहाँ आदिवासी समाज के कई कार्यक्रम किए जाते हैं। इस स्थल को लेकर 24 फरवरी को झारखंड बंद करने का आह्वान भी किया गया था। फिलहाल उसे वापस ले लिया गया है। मरंगुरु झारखंड के लोगों का है और हमेशा रहेगा। से नहीं बन रहा कि यहाँ स्थानीय नीति बने और नियोजन नीति बने, लेकिन अभी स्थानीय नीति और नियोजन नीति का क्या असर हुआ आप सारे लोग जान रहे हैं। और इधर हाई कोर्ट के द्वारा तो रद्द हो गया, महामहिम राज्यपाल के यहाँ से भी वापस कर दिया गया। अब बात यह है कि स्थानीय नीति अभी तक ये 22 साल राज्य अलग होने के बाद भी स्थानीय नीति नहीं बनी और लोगों को पूरा आसरा था, भरोसा था, विश्वास था माननीय हेमंत सोरेन पर, लेकिन ये भी आज इस पर किसी भी तरह का कुछ इस पर पहल नहीं करता है। कोर्ट से, हाई कोर्ट से रद्द हो गया, महामहिम राज्यपाल ने भी वापस कर दिया। अभी आखिर यहाँ पर स्थानीय जो लोग हैं, जो 3rd ग्रेड 4th ग्रेड की मांग के लिए शुरू से लड़ाई लड़ रहे हैं, जब यहाँ पर छात्र लोग आंदोलन किया, जब छात्र लोग आंदोलन किया तो ये हड़बड़ी में बोला, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि छात्र जैसा चाहेगा वैसा मैं करूँगा। तो जब ये मानसिकता है तो पहले छात्र से ही पूछ लेना चाहिए था। तो अभी तो टाई फीस हो गया, कहीं कुछ हुआ नहीं। और दूसरी बात, ये जो यहाँ जो महाधिवक्ता हैं राजीव रंजन, ये उस समय को याद करिए, माननीय बाबूलाल मरांडी जी से डोमिसाइल लागू किया था और यही राजीव रंजन जी उस समय कोर्ट गए थे। फिर बाद में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसको यहाँ बहाल किया महाधिवक्ता के रूप में। तो सारी जिम्मेवारी तो इसकी बनती है, सारी जिम्मेवारी इनकी बनती है, चाहे वो कोर्ट का मामला हो और या तो महामहिम के पास हो। इसको देखना चाहिए था। हम झारखंड बचाओ मोर्चा की तरफ से हम लोग मांग करते हैं कि इस महाधिवक्ता को तुरंत हटावे और बढ़िया ईमानदार व्यक्ति को वहां बहाल करें। इसको रखने का कोई मतलब नहीं। ये झारखंड बचाओ मोर्चा हम लोग इसका हटाने का हम लोग मांग करते हैं। और मारंगुरु जो शुरू से हम लोग का वहाँ पर अस्तित्व बना हुआ था, वहाँ जो जुग जाहिर था जिसको लोगों ने तहस नहस कर दिया, उसके नीचे जो मस्जिदान है बोर्ड को भी हटा दिया। और इसके बाद वहाँ पर ये भी कहा गया जैन मुनियों के द्वारा कि यहाँ पर कोई बलि नहीं चढ़ा सकता है, जबकि शुरू से लोग वहाँ पर आदिवासी लोग हैं और बलि चढ़ते आया है। मदिरा भी लोग डालता है पूजा में और चढ़ते रहेगा, लेकिन ये भी उसी जगह से झगड़ा शुरू हुआ। तो मुख्यमंत्री जी एक बार गए थे, कितना 18 जनवरी को मुख्यमंत्री जी गए थे गिरिडीह, और उन्होंने कहीं यहाँ पर आदिवासियों का जो आस्था है वो बरकरार रहेगा। और फिर बाद में वो केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखते हैं कि ये जैन मुनियों का ही आस्था है, यह ऐसा लिखा है। उसमें आदिवासी का एक शब्द कहीं जुड़ा हुआ नहीं है। लिखित रूप से उसको नोटिफिकेशन करना है, उसका भी हम लोग विरोध करते हैं झारखंड बचाओ मोर्चा। और दूसरी बात है कि 21-22 को पूजा है। हाँ, और 21-22 को वहाँ अभी मरांगुरु में अभी पूरा देश के आदिवासी जुटेंगे, वहाँ पूजा होगा। और अभी हम लोगों का है 24 फरवरी को हम लोगों ने जो झारखंड बंद का जो आह्वान बुलाया था, उसको अभी तत्काल हम लोग स्थगित करते हैं। और चूंकि उपचुनाव वगैरह हो रहा है, ऐसे भी इसको हम लोग अभी स्थगित करते हैं। और
एसपीटी एक्ट, सीएनटी एक्ट, पैसा एक्ट के बारे में हम लोग सभी झारखंड विधानसभा में बैठने वाले जितने ट्राइबल लीडर है, ट्राइबल विधायक है, चाहे वो पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, उन लोगों को हम लोग चिट्ठी लिखे हैं कि यहाँ पर एसपीटी एक्ट, सीएनटी एक्ट और पैसा एक्ट के बारे में आपका क्या ख्याल है। वो मंतव्य आप विधानसभा शुरू होने के पहले मंतव्य कृपया दें, 27 तारीख तक की पहले। और 4 मार्च को छोटा नागपुर प्रमंडलीय में हम लोगों का उत्तरी छोटा नागपुर में प्रमंडलीय सम्मेलन हजारीबाग में हम लोगों ने डेट चौकाउट की है। और विधानसभा का घेराव का भी है। विधानसभा घेराव जो है 13-14 मार्च मारांगबुरु के संदर्भ में 13, 14, 15 3 दिवसीय धरना का कार्यक्रम रखा गया है और आखिरी दिन माने 15 मार्च को विधानसभा के समक्ष आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया जाएगा। 15 मार्च किन मुद्दों को लेकर? मारांगबुरु के लेकर, पारसनाथ को लेकर, मारांगबुरु को लेकर, चूंकि देश के कई जगह से लोग आएंगे और पारसनाथ में मारांगबुरु के लिए जो आदिवासी समाज आदिकाल से पूजा करते आ रहा है, तो बाहा पूजा 21-22 फरवरी को संपन्न होगी, जो देश के कई हिस्सों से लोग आएंगे। और 18 मार्च को रांची में अभी हम लोग जगह तलाश कर रहे हैं। 18 मार्च को हम लोगों का जितना इलीगल तरीके से रांची इलाके में दूर से दूर तक में इलाके में हम लोग प्रचार प्रसार करके वैसे लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं जिसका जमीन गलत तरीके से ट्रांसफर हुआ है और अभी भी हो रहा है, सादा कागज में हो रहा है। कोई पदाधिकारी, कोई अधिकारी इस पर किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं करता है। जब यहाँ एसपीटी एक्ट है, सीएनटी एक्ट है, तो सीएनटी एक्ट के तहत जो आदिवासी टू आदिवासी, गुंडा टू गुंडा, बुराव टू बुराव जो होता है वो तो ठीक है, बट बाहर के लोग आज उराव के जमीन पर, मुंडा के जमीन में कहाँ से लोग आ गए, झा जी कहाँ से ला गए, मिसर जी, तो ये तो गलत है। इसलिए हम लोग पूरा चारों तरफ से लोगों को खबर कर रहे हैं 18 मार्च को। और 18 मार्च को बहुत बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है झारखंड प्रचार मोर्चा की तरफ से, और उसमें ये हम लोग तय करेंगे कि जिन जिन व्यक्तियों का जमीन गलत तरीके से गया है, सारे लोग मिलकर उसको मदद करेंगे, क्योंकि गरीब है, लाचार है, बेबस है, सारे जितने लोगों का गया है गलत तरीके से, वैसे लोग मिलकर के एक जगह से शुरू करेंगे और एक एक करके हर जगह हम लोग जाएंगे और उसका पोजीशन हम लोग देंगे। तो क्या उसके जमीन वापस दिलाने का काम करेंगे क्या? जी हाँ, और सरकार को जवाब देना पड़ेगा। इसको सदन में भी हम रखेंगे कि इस तरह से होते रहेगा, लोग यहाँ से उजड़ते रहेंगे। इसी के लिए राज्य अलग हुआ था क्या? और विधायक लोगों को इसी संदर्भ और में चिट्ठी इसी लिखा संदर्भ में हमने विधायक लोगों को भी अपना मंतव्य मांगा है कि आपका क्या मंतव्य है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, आप ट्राइबल हैं, आप रिजर्व सीट से जीत के आए हैं और एक भी बात आदिवासी के हित में बात नहीं करते, आप अपना मंतव्य देना होगा आपको। क्या लगता है आप जो मंतव्य मांगे हैं वो मिलने की उम्मीद है? अब देखा जाएगा, तो देखा जाएगा, समय बताएगा। अब तो हम तो मांग रहे हैं कि क्या इस पर आपका सहयोग रहेगा या नहीं रहेगा। एसपीटी एक्ट, सीएनटी एक्ट सख्ती से लागू होगा या यहाँ पैसा एक्ट लागू होगा कि नहीं होगा, वो भी मंतव्य बताओ।